बीजेपी पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, स्वर्गीय चौधरी देवलाल, श्री दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, सीएम अमर रहे, अमर रहे, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, देवीलाल अमर रहे, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। उपाध्यक्ष अनंतराम तंवर जी, हमारे प्रभारी कंवर सिंह कलमाड़ी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला अध्यक्षा शीला बयान जी, दलवीर धनखड़ जी जिला अध्यक्ष भाई विजय जी, हमारे राव अभिमन्यु जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्याम सुंदर सब्रवाल जी, मंजीत दयालदार जी, रामपुर कुशलिया जी, रामेश्वर दयालपुर विधायक जी, बिमला चौधरी जी, शीला यादव जी, टेकचंद सैनी जी, मलखान जी, राजवीर जी, विजय, संदीप, ज्योति, धर्मपाल, अमन, सतीश, कमलेश, विपिन, सभी मंचासीन और रेवाड़ी के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, खास तौर पर हमारे पंचायती राज के नवनियुक्त सरपंचों, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबरान से, आज की आपकी ये बैठक आगामी 9 तारीख को भिवानी में होने वाली पार्टी के स्थापना दिवस के निमंत्रण के तौर पर, और आप सबसे आग्रह है, विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रेवाड़ी से भिवानी पहुंचकर वहां ये विश्वास दिलाए कि 5 साल पहले लगाया हुआ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का पौधा आज फल देने वाला वृक्ष बन चुका है। साथियों, किसी भी चीज की स्थापना करनी आसान है, मगर उसको धीरे धीरे जब बनाने का समय आता है तो बहुत जोर लगता है। और अपने संगठन के साथ भी ऐसा हुआ, जब संगठन बनाने की बात आई तो कोरोना ने हमें 1 साल रोक कर रखा, बढ़ाने की बात आई तो किसान आंदोलन ने हमें 1 साल तक प्रतिबंधित रखा। पर मैं बधाई देता हूं, आप जैसे साथियों की बदौलत है कि आप लोग रुके नहीं, आप लोगों ने मजबूती के साथ प्रत्येक गांव में जाकर पार्टी के नए सदस्य चुनने का काम किया, और नए सदस्य ने पार्टी को मजबूत इतना किया कि अब और संगठनों से भी सदस्य आपके साथ जुड़कर आ गए। पंचायती राज चुनाव हुए, अनेकों पार्टी के पदाधिकारी चुनाव जीत कर आए, चाहे वो सरपंची का जीते, चाहे वो जिला परिषद की। ये आपकी मेहनत है साथियों, मगर अभी और मेहनत करने का समय है। संगठन बड़ा तो हो गया, मगर उसकी ताकत दिखाने का पहला अवसर मिला, और पहला अवसर आगामी आपकी 9 तारीख का जलसा। और हर व्यक्ति का एक मील का पत्थर होता है जीवन में भी, कोई कदम पे भी, और पार्टी के लिए भी वो मील का पत्थर यही होता है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। मैं तो एक चीज बोलूंगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि रैली के लिए हमें सबको चलना है। साथियों, अगर हम ये कह देंगे कि 200 गाड़ी लेके जाएंगे, हल्के से 500 गाड़ी लेके जाएंगे, तो गाड़ी लिखवानी बहुत आसान है, मगर पहुंचना बहुत मुश्किल है। कई बार तो ऐसा होता है जो आदमी 100 गाड़ी लिखाता है वो अकेला अपने ड्राइवर के साथ जा रहा होता है। तो मैं तो तीनों प्रभारियों से ड्यूटी भी लगाऊंगा, हमारे बीच में कंवर सिंह जी, शीला जी और दलवीर जी बैठे। इसके अंदर तो सबसे अच्छा है जो गाड़ियां देना चाहे पुल बना लो, और पुल बनाकर इकट्ठे साधन करो, सस्ते भी पड़ेंगे और समय अनुसार वर्करों तक उपलब्ध भी हो जाएंगे। अगर हल्का वाइज ये भी व्यवस्था करोगे तो मैं मानता हूं
कि आप रिकॉर्ड संख्या में, हम ये सोचते हैं कि हम 1500 2000 हल्के के भी निकाले तो भी 5000 प्लस है। और अगर मेहनत करोगे, पूल करके साधन दे दोगे तो 10,000 भी रेवाड़ी जिले से निकले, कोई छोटा नंबर नहीं होगा। मगर मुमकिन जब ही होगा जब साधन एक जगह से चले और वर्कर जो जिम्मेवार गांव का है उसके हाथ में दे दिया जाए कि आगे तेरी जिम्मेवारी है, रैली में तूने भर के लेके जाना। और जहां बसें हो सके बसें करो। हम 10 गाड़ी लेके जाते हैं, छोटी तो 50 लोग जाते हैं, और एक बस लेके जाते हैं तो 50 जाते हैं। और मैं तो खास तौर पर पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा, मेहनत करो। प्रभारियों की भी ड्यूटी, अगर कोई मेहनत नहीं करता रैली बाद मेरे को रिपोर्ट दो, उसको पदमुक्त करके मेहनत वाला वर्कर जो नीचे कुर्सी पे बैठता है उसको जिम्मेदारी देना। और सारे पदाधिकारी इस चीज को जरूर सुने, अपनी गाड़ियां घर छोड़ के उस दिन जो साधन गांव के हो रहे हो उस साधन के अंदर साथ जाए। प्रभारी भी आपके दौरा करेंगे। एक निवेदन है, बावड़ वाले रेवाड़ी में दौरे के लिए मत जाना, रेवाड़ी वाले कोसली में मत जाना। हल्के हल्के के साथियों को दौरे में रहने दे, जिससे पता चलता रहे कि हल्के के अंदर पार्टी संगठन में कितनी मेहनत, कितना काम किया जा रहा है। साथियों, सरकार के तौर पे 3 साल आप लोगों की सेवा में हमने किया और निरंतर सारे कदम ऐसे उठाए गए जिसने प्रदेश को ताकत दी। मैं तो गिनवा सकता हूं, हमने जीरी खरीद के लिए, गेहूं खरीद के लिए, डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाया कि किसान को बताया जाएगा कब आना है तो उसको मंडी में रुकना नहीं पड़ेगा। आज ऐसी हालत है, 12,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने खरीद का भेजा, ना तो किसान को 48 घंटे से ज्यादा रुकना पड़ा। मंडी में किसान आया तो उसको 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकना पड़ा। और तो और आप मंडी में उठाकर देखो, पहले लोग रात 2 रात अपने अनाज पे सोया करते थे, आज 2 रात में तो मंडी का अनाज भी गोदामों में, मिलरों के पास जाकर खाली हो गया, मंडी भी साफ, तो एक दाना खराब नहीं। ये समय के साथ व्यवस्था बनी। अब हमने बनाई है कि परिवार की आर्थिक आय जो पहले 1,20,000 थी बीपीएल की श्रेणी की, उसको 1,80 कर दी। और आयुष्मान भारत के अंदर 1,80 में जिसके परिवार की आय 1,80 वेरीफाइड है उसका 5 लाख तक का बीमा, मुफ्त इलाज का देश भर में कहीं कराए वो व्यवस्था बनी। अब राशन कार्ड की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। गांव में, कॉलोनियों में तो एक दिक्कत है कि सबको राशन कार्ड चाहिए, वो भी पीड़ा। अब उसके लिए भी आपको कहीं जाने की, किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं। अगर परिवार की आय 1,80 से नीचे होगी तो ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड को हम राशन कार्ड के स्वरूप में तौर पर लेकर आपको वो सारी राशन की व्यवस्था देने का भी काम करेंगे। साथ ही आज तो हम रंगों में बटे हुए हैं, सबसे गरीब गुलाबी, उससे थोड़ा सा गरीब जो है वो पीला, फिर खाकी, और भाई जो गरीबी रेखा से ऊपर वो हरा। और ये 2011 में बांट दिया। आज तो 12 साल बाद भी हम उसी आंकड़े पे जी रहे। मगर अब उस चीज को डायनेमिक किया जाएगा, हर रोज उसको देखा जाएगा। और जिसके परिवार के अगर कोई कमाने वाला की डेथ हो जाती है तो उसकी आय 0 कर उसको बीपीएल की सुविधा मिलेगी। और कोई नौकरी लग गया और अभी भी बीपीएल रह रहा था तो उसको काट कर दूसरे को उसका फायदा दिया जाएगा। और मेरा अनुमान है 15 लाख से ज्यादा परिवार हरियाणा प्रदेश में अब इस श्रेणी में आकर लाभ उठाए। मैं तो आपसे विनती करता हूँ, खास तौर पर मंच पे खड़े साथियों से, आप लोगों की जिम्मेवारी बहुत है। लोगों ने आपको सरपंच चुनकर भेजा है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में चुनकर भेजा है। आज विकास कार्य कराना सरकार का और आपका दोनों का काम। 9 तक 3 की शपथ है, 9 तक पार्टी को समय दे दो। पार्टी के लिए लगकर मेहनत लगन से पार्टी प्रचार को करो, लोगों को लेके जाओ। 9 के बाद हरी ग्रांट की जिम्मेवारी मेरी है, विकास कार्य कराने का काम मैं करूं। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, सारे संगठित होकर रहो, मजबूत रहो, दाएं बाएं मत जाओ। साथियों, आपकी एकता ही आपकी ताकत है। आप मजबूती से जुड़ के काम करोगे तभी जाकर आपकी ताकत बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूँ, कोई अपना साथी अभी बता रहे थे कौन से गांव का था, टॉस में सरपंच हार गया।
अभी बताया, अगर टॉस में कोई साथी हार गया और वो भी मायूस नहीं है, आज पार्टी की गतिविधि में आ रहा है, तो कोई 100, 50, 10 वोटों से आ रहा है, उसको लेके आओ। है तो आपके संगठन का आपका मेहनती साथी, और उस मेहनती साथी को मायूस करते हो। अगर मैं 2019 में मायूस हो जाता लोकसभा का 3000 हारने के बाद, तो क्या 10 विधायक बनते, क्या जेजेपी खड़ी होती? मगर हार जीत राजनीतिक जीवन में चलती रहती। साथियों, उसके पास जाओ, उसको मायूसियत में ना रहने दो, उसको खड़ा करो, जोश दो कि तू रैली के अंदर दुगनी मेहनत कर। और ये विश्वास दिला देता हूं कि ऐसे साथी फिर जब मेहनत में जुट जाएंगे तो पहले से भी दुगनी मेहनत कर पार्टी संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। मेरी तो यही विनती है कि 9 तारीख को अब आपकी जिम्मेवारी कि आप लोग रेवाड़ी जिले से एक नया इतिहास रचो। और 2 चीज बता देता हूँ। एक तो इस बार स्टेज पे कुर्सियां नहीं है। अनंतराम जी ने सुझाव दिया था पार्टी मीटिंग में कि पदाधिकारियों को नीचे पंडाल में वर्करों के साथ बैठने दो, ऊपर सिर्फ 10-12 कुर्सियां रखो, जिससे एक तो पदाधिकारी को भी पता चले उसके जिले से कितने साथी हैं। और दूसरी चीज, इस बार हर जिले के ब्लॉक है, तो रेवाड़ी का अलग ब्लॉक होगा। रेवाड़ी से अगर 100 है तो भी विजय की जिम्मेवारी, और 10,000 आए तो भी विजय की जिम्मेवारी। तो अब आप ये देख लो, जिले के कप्तान को मजबूत करना है, कमजोर करना है, वो आप लोगों के हाथ में। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है ये जो टीम है रेवाड़ी की, ये मेहनत कर रही है। युवा टीम ने तो इस बार चुनाव में भी कई पदों पर जीतने का काम किया। सारी लग जाएगी तो रेवाड़ी का जो पंडाल का बक्सा होगा, वो बक्सा एक नया इतिहास रेवाड़ी जिले की तरफ से रैली के अंदर रचने का काम करेगा। मैं तो यही विनती करने आया था। हमारे बीच में कई साथी आज संगठन में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता और यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से पार्टी संगठन को आप मजबूत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धक्को मत दो, रुक जाओ। मीडिया वाला ही मीडिया साहब पुलिस आ रही है, साहब पुलिस, ये सब आपके बहन है जी। चल रही है। भैया क्या कहेंगे, आज आप पहुंचे निमंत्रण के लिए? 9 तारीख को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस रेवाड़ी में मनाया जा रहा है। आज उस उपलक्ष्य में सभी साथियों को निमंत्रण देने यहाँ पर आए थे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भिवाड़ी की पावन धरा पर एक नया रिकॉर्ड सभी कार्यकर्ता मिलकर 5वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बढ़ाने का काम करेंगे और पार्टी संगठन की ताकत को प्रदेश के साथ साथ देश में भी दिखाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी बयान दे रहे बार-बार कि प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। हमने तो HSIDC का एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मेरे पास है। जब मैंने डिपार्टमेंट ओवरटेक किया तो 13,700 करोड़ का लोन HSIDC पे था, और वो भी अधिकतम भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में जो एक्विजिशन हुई थी उसकी अनाउंसमेंट की वजह से, और आज उसको 6,700 करोड़ कर दिया। हम तो कर्जा उतार रहे हैं जो लोग चढ़ा कर गए थे उनका। जिन लोगों ने जबरन किसान को लूटा था उनकी वजह से आए हुए बोझ, मगर प्रदेश तरक्की के पथ से नहीं हटेगा। प्रदेश को हम मेहनत लगन के साथ जितनी नई सौगातें दे रहे हैं, अब कल खुद राष्ट्रपति जी ने नया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, और जल्द जैसे ही लैंड ट्रांसफर हो जाएगी रेवाड़ी के मेडिकल कॉलेज जो बनना है एम्स, उसका भी नींव पत्थर रख दिया जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये चीजें तो आती जाती रहेंगी, और ऐसा कोई प्रदेश नहीं है देश के अंदर जो कर्जे में ना हो, मगर क्या उसकी रिसीट्स उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है कम है, वो डिपेंड करता है कि उस पर बोझ कितना। आज पंजाब के अंदर जो हालात है वो हरियाणा के हालात नहीं। पंजाब तो GST कॉम्पनसेशन में भी 20,000 करोड़ पीछे है, और आज हमने 22% की ग्रोथ GST में कर दिखाई, तो ऑटोमेटिकली हरियाणा बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा करता है। पुलिस का विरोध कर रहे हैं छात्र, क्या कहेंगे? CM साहब से आज बैठक हुई है, देखते हैं उसका निर्णय क्या आएगा। 3 ऑब्जेक्शन जो मेरी संज्ञान में उनने लाने का काम किया था। एक था कि MD के लिए जब वो करने जाए तो यही बॉन्ड ट्रांसफर हो जाए। एक जॉब गारंटी की बात थी, और तीसरा उनकी बात थी कि इसके ऊपर एक तो 7 साल के पीरियड को कम किया जाए और इंटरेस्ट जो है उसकी सबवेंशन करी जाए। मेरी चर्चा हुई CM से, उस पर हम दोनों पॉजिटिव थे। आज और कोई मांग नहीं रखी गई है, तो मुझे लगता है सहमति होकर निपटा रहा हूँ। एक गांव में सर खेल शिविर होते हैं, जैसे इस गांव में अगर बात करें तो खेल विभाग और पंचायत के बीच
इधर उधर घूमता रहता है, मान लो सारे स्टेडियम नहीं, पंचायतों के अंदर जितने स्टेडियम है पंचायतों के खेल विभाग का नहीं है। और अब तो आदेश दे दिए गए हैं कि मनरेगा के तहत जो सरपंच अब चुन के आए हैं वो उनका रखरखाव भी कर सकते हैं। मनरेगा में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लॉज ऐड कर दिया है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस भी मनरेगा के तहत हो सकती है। आपका आपकी गाड़ी पर जिस तरह से हमला किया गया, क्या ठीक मानते हैं आप? इसकी आपका आपकी गाड़ी कौन है आफ्ताब? एक वो पंजाब और हरियाणा आमने सामने विधानसभा अलग अलग बनवाने के लिए। देखिए, हरियाणा की मांग थी, हमें हमारी विधानसभा में 26 कमरे कम मिले हुए, और केंद्र सरकार ने पिछली जो नॉर्थ काउंसिल की बैठक थी उसमें ये माना था कि हमें मिलकर जमीन यूटी के साथ तय करनी है, वो हमने तय कर ली। अब वो जमीन ट्रांसफर के लिए हरियाणा ने पत्र लिखी और जल्द उसका निर्माण भी हम शुरू करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में एंट्री करी है, कैसे आज कर रही है? मेरे को तो आपने बताया। धन्यवाद। टेम्परेरी तौर पे वो खोदाई कर देते सिंचाई विभाग वालों ने, जबकि है वो रोड, तो उसको उसके सिंचाई विभाग से एनओसी लेकर के रोड बनवाने का काम करें। ये सबसे बड़ी डिमांड है, टच करेगा शेरशाह सूरी मार्ग जो पुराना होता है, और जाट गांव के कम से कम नहीं तो 3-4 बसों में काफी सारी तादाद में महिलाएं और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरा यही निवेदन है, सबसे पहले डिमांड तो ये पूरी करा जाए, और इसके साथ साथ एक ये वो मुआवजा जो रोड में जो जिनकी जमीन गई हुई है, इस मुआवजे का भी निपटान जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि काफी दिन से किसान भाई परेशान हो रहे हैं। तो मेरा ये है। इसके साथ साथ अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारे पार्टी के काफी चुने गए हैं, जिला पार्षद भी भाई महेंद्र हमारे रेवाड़ी जिले से चुना गया है, और ब्लॉक से ये निवेदन है कि पिछले तो 2 साल कोरोना में खराब हो चुके हैं, अब आने वाले 2 साल के लिए ग्रांट का पिटारा जरूर खोल दें, चाहे किसी भी गांव से, क्योंकि हमने करके दिखाना है। और ये मैं आपको इस प्रकार से किसी भी काम में पीछे नहीं रहेगा। और रेवाड़ी हल्का और रेवाड़ी जिला आप नोट कर लेना, हरियाणा में सबसे ज्यादा गाड़ियां, सबसे ज्यादा आदमी यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आदरणीय अंतराम तंवर जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन